एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम वीडियो जो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है इन 5 योद्धाओं को छल से क्यों मारा गया। भाई, ये 5 योद्धा हैं जो महाभारत में थे और इनको छल से क्यों मारा गया, वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। जल्दी से चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऐसे 5 योद्धा जिन्हें छल से मारा गया, कौन थे वो योद्धा और इन योद्धाओं को आखिर क्यों छल से मारा गया था? ऐसे तो महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन इस धर्म युद्ध में छल करने से कोई भी पीछे नहीं हटी, चाहे वो कौरव हो या पांडव। कौरव और पांडव पक्ष में कुछ ऐसे योद्धा थे जिनका वध नियम अनुसार करना असंभव था। इनमें इतना पराक्रम था कि इन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, इसलिए युद्ध का नियम भंग करके उनका वध करना पड़ा था। आखिर वो योद्धा कौन थे और कैसे उनका वध किया गया था, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जिस योद्धा को छल से मारा गया था वो थे पितामह भीष्म। भीष्म गंगा माता के पुत्र थे। उनका गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार तो अपने गुरु परशुराम के साथ ही भीष्म का युद्ध हो गया था। इस युद्ध में भीष्म और परशुराम जी एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्र चला रहे थे, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। आखिर में इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था तब पितामह भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। भीष्म के बाणों के आगे पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपने प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। अगर पांडव किसी भी तरह भीष्म का वध नहीं करते तो वो ये युद्ध जीत नहीं पाते। इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को बाणों से छल्ली कर दिया था। भीष्म की तरह द्रोणाचार्य भी महापराक्रमी थे। कौरव और पांडवों को उन्होंने ही शस्त्र चलाना सिखाया था। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने थे। वो अपने रणनीति के द्वारा पांडवों का भारी विध्वंस कर रहे थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र होता तब तक उन्हें पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा मार नहीं सकता था। इसलिए पांडवों ने छल से उनका वध करने का निश्चय किया। पहले भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध किया। इसके बाद पांडव द्रोणाचार्य के सामने कहने लगे कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार डाला है। गुरु द्रोण के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। पांडवों ने सोचा था कि अपने पुत्र अश्वत्थामा के वध के बारे में सुनकर द्रोण अपना शस्त्र त्याग देंगे और तब पांडव उनका वध कर पाएंगे, लेकिन द्रोणाचार्य ने पांडवों के इस बात पर विश्वास नहीं किया। वो बोले, धर्मराज युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए अगर युधिष्ठिर उनके पास आकर कहेंगे कि उनके पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है तभी वो इस पर विश्वास करेंगे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के पास आकर कहा कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन हाथी। युधिष्ठिर ने लेकिन हाथी बहुत धीमे स्वर में कहा था, जिसके कारण द्रोणाचार्य को वो सुनाई नहीं दिया और वो समझने लगे कि उनके पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने अपना शस्त्र त्याग दिया। तब धृष्टद्युम्न ने तलवार से गुरु द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन की तरह उनके पुत्र अभिमन्यु भी बहुत ही पराक्रमी थे। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया था। अभिमन्यु माँ के कोख में ही चक्रव्यूह में घुसना सीख गए थे, लेकिन उनको चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया था तब अर्जुन चक्रव्यूह के पास नहीं थे। पांडव पक्ष में सिर्फ अर्जुन को ही चक्रव्यूह में घुसने का और उससे बाहर निकलने का संपूर्ण ज्ञान था। जब कोई भी योद्धा चक्रव्यूह को भेदने का साहस नहीं किया तब वीर अभिमन्यु सबके सामने आए। वो बहुत ही आसानी से चक्रव्यूह के भीतर घुस गए। अभिमन्यु जितना चक्रव्यूह के भीतर घुसते गए उनका सामना एक से बढ़कर एक महारथी से होता गया, लेकिन अभिमन्यु के पराक्रम के आगे कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया। तब सारे महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया, जो कि युद्ध के नियम विरुद्ध था। अभिमन्यु के सहायता के लिए कोई भी पांडव व्यूह के भीतर नहीं घुस पाए। आखिर में लड़ते लड़ते चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु मारे गए थे। सूर्यपुत्र कर्ण ने सदा दान पुण्य किया, अपने दिए हुए वचनों का मान रखा, सच्ची मित्रता निभाई, लेकिन उनके साथ हमेशा ही छल कपट हुआ। अंत में उनका वध भी छल से ही किया गया। कर्ण के पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था, लेकिन कवच कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था तब दोनों में भयानक युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। अर्जुन के चलाए हुए हर बाण को कर्ण काटते जा रहे थे। युद्ध के दौरान कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष के प्रत्यंचा को काट डाला था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को भी कर्ण ने साधारण बाणों से नष्ट कर दिया था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सरमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण तब अर्जुन की रक्षा न करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र होगा
तब तक कर्ण को किसी तरह परास्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था, कर्ण अपने रथ के पहिए को उठाने के लिए नीचे उतरे थे। जब उनके हाथ में उनका विजय धनुष नहीं था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के वध का आदेश दिया। तब निहत्थे कर्ण पर बाण चलाकर अर्जुन ने उनका वध कर दिया था। कर्ण की तरह भूरिश्रवा को भी अर्जुन ने छल से मारा था। युद्ध के 14वें दिन भूरिश्रवा और सात्यकी में युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान भूरिश्रवा ने सात्यकी के रथ को तोड़ डाला और सात्यकी को भूमि पर पटक दिया। इसके बाद भूरिश्रवा तलवार निकालकर सात्यकी को मार डालने ही वाले थे। तब अर्जुन ने पीछे से बाण चलाकर भूरिश्रवा के दोनों भुजाएं काट डाला और इसके बाद उनका वध कर दिया। इस प्रकार छल से 5 योद्धाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान मारा गया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो में देखा कि किस तरह से द्रोणाचार्य जो हैं और द्रोणाचार्य को जो है उनको भी दुर्योधन को भी तो छल से मारा गया था, लेकिन उसमें उनका नाम नहीं आया इस लिस्ट में। वैसे तो बहुत सारे योद्धा थे जिनको मतलब कि मारा गया, लेकिन अब जाहिर सी बात है उनके पास पावर इतनी थी, उनको इस तरह से तो कोई खत्म नहीं कर सकता था, तो उनको छल से ही मारना उनको बेहतर लगा। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो कर्ण वॉज अ रियल हीरो ऑफ महाभारत, और उनको भी कोई कुछ नहीं कर सकता था। अर्जुन, मुझे नहीं लगता कि अर्जुन में इतनी पावर थी कि वो जो है वो कर्ण के साथ इतना कर सकते। वो तो कृष्णा जी के होते हुए अर्जुन ने जो भी किया, लेकिन अगर कृष्णा जी चाहते तो मतलब कि ना चाहते तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था कि कर्ण को कोई कुछ कर सकता, क्योंकि कर्ण में बहुत ज्यादा पावर थी और वो तो फायदा उठाया, क्योंकि उनको पता था कि कर्ण जो है वो रथ से उतरे हैं, अब तो उसकी तरफ ध्यान है, तो उस चीज का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने जो है वो छल से मारा। मतलब कि छल ही था ना, कि पहले तो ये था कि जो मतलब कि रथ से उतरेंगे तो उस टाइम पे कोई किसी को नहीं मार सकता, तो वो तो उतरे हुए थे, तो उनके साथ ऐसा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये तो छल हो गया ना उनके साथ। बाकी जो है ये ओवरऑल तो सारे ही इसमें थे, भीष्म पितामह हैं और मतलब कि सारे ही बहुत ही ग्रेटेस्ट जो है वो एक वॉरियर थे, लेकिन इसमें अभिमन्यु के साथ भी छल हुआ था और मुझे उनका बहुत दुख हुआ था कि भाई उनके साथ देखो कैसे इन्होंने छल किया था कि वो अंदर गए हैं और मतलब चक्रव्यूह में गए हैं, तो उनको जाने का तो पता था, वापसी आने का पता नहीं था, लेकिन अब लोगों ने क्या किया, उसका फायदा उठाया और उन्होंने सबने मिलकर जो है वो उनके साथ छल किया और उनका वध कर दिया। जबकि वो वध उनका जो था ना वो बहुत 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 मतलब कि दिल को छू जाने वाला था, मतलब दुख तकलीफ दे था। और अगर हम वैसे देखें तो सारे ही सबके साथ ही बहुत ही बुरा हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा कर्ण के साथ मुझे लगा और अभिमन्यु के साथ जो है वो बहुत बुरा लगा। इससे उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड भीष्म पितामह जी और मतलब कि इन सबके साथ बहुत ही गलत हुआ, और आई थिंक कि ये इन सब के साथ इस वजह से हुआ महाभारत में, क्योंकि अगर इनको नहीं इस तरह से खत्म किया जाता तो शायद आने वाले वक्त में कुछ भी मतलब कि इनको खत्म इतना आसानी से कोई नहीं कर सकता था। तो इस वजह से उन्होंने जो है वो सबको छल के जरिए ही सबको इनको खत्म करने की कोशिश की, इनका वध करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इसके बारे में जरूर शेयर करें मुझसे कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय जरूर दिया करें, सजेशंस दिया करें, कोई अच्छे अच्छे वीडियोस के लिंक शेयर किया करें जिसपे हम लोग रिएक्शन दे सकें। बाकी ये है कि आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार, और बस इसी तरह से प्यार देते रहें, हम भी रिएक्शन देते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और महाभारत से रिलेटेड अगर आप चाहेंगे तो हम लोग सीरीज भी इस पे स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आप शेयर कर दीजिएगा, तो हम उस पर भी रिएक्शन जरूर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।